बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ, वो हमारे यूथ से रिलेटेड है। हमारा जो कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम है, जो पिछले 3 साढ़े 3 महीने से जो बिल्कुल हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो रहा है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही है, महबूबा मुफ्ती जी की गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही है कि स्कूल्स को ओपन किया जाए और दोबारा से हालात जो है, ताकि क्योंकि जब स्कूल्स ओपन होंगे तो उनके ख्याल में कि हालात जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगी कि महबूबा मुफ्ती साहिबा, डू यू थिंक कि हमारे बच्चे सेफ़ हैं? क्योंकि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आपने तो वहाँ पे इंडियन आर्मी को वो करके रखा है, जिन्होंने बहुत सारे कुछ स्कूलों को जलाया भी गया है, तोड़ फोड़ हुई है। तो आप कैसे जो है, आपने उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं कि आपने कैसे लोगों का एतमाद जीता है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करके, जो पिछले 3 महीने में आपने वहाँ पे गदर मचाया है, उसके बाद कैसे आप कैसे सोचती हैं कि लोग जो है आपके ऊपर ट्रस्ट करके अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजेंगे, कॉलेजेस में भेजेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में भेजेंगे? स्पेशली जब आर्मी जो है वो स्कूल्स में कुछ उन्होंने जो है कब्जा करके रखे हुए हैं, कॉलेजेस में कब्जा करके रखा हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो मौजूद हैं। तो मैं सुनना चाहती हूँ कि आपने ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं कि पेरेंट्स आपके ऊपर अब ट्रस्ट करेंगे, अपने बच्चों को वो बाहर जाने देंगे, उनको स्कूल्स में दोबारा से भेजेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो कि अपनी बेटियों को वो भेजेंगे उन्हीं दरिंदों के दरमियान, जिनके काफ़ी दफ़ा हमें वाक़यात सुनने को मिले हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, हमारी बच्चियों को किस तरह से हरास किया जाता है। और वो लोग जो रातों को सोते हुए डरते हैं कि अभी आर्मी जो है खिड़कियों से अंदर आ जाएगी, दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाएगी और हमारे बच्चों को उठा के ले जाएगी, जो रात को अपने घरों में शांति से सो नहीं सकते, सुकून से सो नहीं सकते, वो लोग आपके ऊपर कैसे यकीन करेंगे महबूबा मुफ्ती जी कि आप जो है वो जब अपने बच्चों को सुबह स्कूल रवाना करेंगे और शाम को उनके बच्चे सही सलामत उनके पास घर वापस पहुंचेंगे? तो उसके लिए क्या आपने कोई ऐसा स्टेप लिया है? क्या आपने कोई ऐसा अपनी आर्मी को, अपनी जो पुलिस है उनको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हो? जैसे मैं 12 साल जुनेद की मिसाल दूंगी कि उस एक 12 साल के बच्चे को किस तरह से पैलेट गन्स के जरिए मारा गया है। इंशा जो कि अपनी खिड़की में खड़ी थी, वो अपने घर के अंदर महफूज नहीं थी। तो आप मुझे बताएं, जो अपने घर के अंदर महफूज नहीं है तो वो स्कूल्स और कॉलेजेस में कैसे महफूज होंगे? और उसके लिए आपने लोगों के लिए क्या किया है? आपने किस एक इंसान को इंसाफ दिलाया है? किसी एक बंदे का आप बताएं कि आपने उनको इंसाफ दिलाया हो तो वो लोग आपके ऊपर दोबारा से ट्रस्ट करें, अपने बच्चों को बाहर जाने दें, वो माएँ आपके ऊपर ट्रस्ट करें। महबूबा मुफ्ती जी, आप खुद एक माँ हैं, आपको सोचना चाहिए कि एक माँ के लिए एक बच्चे को बड़ा करना, उसको एक स्टेज तक पहुंचाना, और फिर उसी बच्चे को जो है जब उसके पास लाश आए तो कैसा फील होता होगा एक माँ को। उसके दर्द का, उसके कर्ब का आपने कोई अंदाजा अंदाजा किया है? कभी किया होगा आपने? क्योंकि आपके अपने बच्चे तो सेफ सिक्योर हैं। कभी अपने अपने आप को उनकी जगह पे, उन माओं की जगह पे रख के सोचें। पहले खुदा के लिए ये जो आपने स्पेशल पावर एक्ट वहां पे लगाया हुआ है, अगर आप कुछ कर सकती हैं उसको हटाएं। अपनी जो बच्चियां, आप कहती हैं कि आप वहां पे खुद औरत हो के आप कहती हैं कि वहां पे सिक्योरिटी है, तो उनको वो सिक्योरिटी दें। आप मुझे बताएं, आप कहती हैं कि ये जो लड़के थे इनको इसलिए मारा गया कि ये स्टोन पेल्टिंग करते हैं, ये पत्थर फेंकते हैं। मुझे बताएं, वो जो हमारी खड़ी फसलें हैं वो कौन सी स्टोन पेल्टिंग करती थी उनके ऊपर, आर्मी के ऊपर, कि जो वो रात के टाइम पे जाके वो जो है फसलों को आग लगाते हैं? वो किसका, अगर वो अपने आप को वाकई कश्मीर को इंडिया अपना अटूट अंग समझता है, तो वो फसलों को क्यों नुकसान पहुंचा रही है? किसका नुकसान है? वो क्यों लोगों को इस तरह से अजियत दे रहे हैं? क्यों लोगों को जो है सुकून से नहीं जीने दिया जा रहा? और उसके लिए आप क्या कर रही हैं? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने लोगों को कंफर्ट फराहम करें। आप उनसे पूछें कि क्यों ऐसा हुआ, हमारे हमारे 100 से ज्यादा लोग क्यों शहीद हुए? अभी तक जितने भी ये लोगों की जो है वो शहादतें हुई हैं, उसमें से आपने कितने लोगों के घर विजिट किए, कितने लोगों को आपने इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी की, कितने लोगों को इंसाफ दिलाया?
کتنے لوگوں کے پاس آپ گئی، آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کھانے کو روٹی ہے کہ نہیں؟ جو ایک بندہ صبح نکلتا ہے دہاڑی کے لیے اور شام کو وہ اپنے بچوں کے لیے کما کے لاتا تھا، جو آج 3 مہینے سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہاسپٹلز کی کنڈیشن کیسے بہتر کی؟ آپ نے ان جو اس ٹائم 5-7 ہزار لوگ جو زخمی ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جو 300 لوگ اپنی بینائی ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک ماں کو جس کا ایک جوان بچہ یا اسے چھن گیا، آپ نے اس ماں کو کتنی دفعہ جا کے دلاسا دیا؟ آپ جا کے یہ سکول کھو رہی ہیں، کالج کھو رہی ہیں، پہلے اتنا کمفرٹ تو فراہم کریں، اتنی سیکیورٹی تو پرووائڈ کریں ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو، کہ وہ آپ کے اوپر یقین کریں اور اپنے بچوں کو باہر جانے دیں۔ ابھی کشمیر کے وہ حالات نہیں ہیں، پہلے اس طرح کے حالات پیدا کریں آپ، نہیں تو یہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے اور اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس لائق بھی ہیں کہ آپ 300 لوگوں کے آنکھیں چلے جانے کے بعد، 5-7 ہزار لوگوں کے زخمی ہونے کے بعد، اور 100 سے زائد قیمتی جانیں، سب سے جو قیمتی چیز ہے، قیمتی جانیں جانے کے بعد جو ہے آپ سی ایم کہلانے کے بھی لائق ہیں یا سی ایم کی کرسی پہ بیٹھنے کے بھی لائق ہیں۔ تو پلیز پہلے ان سب چیزوں پر، ان ایشوز پر آپ غور کریں، اس کے بعد آپ جو ہے سکولز کھولیں، باقی جو ہے حالات آپ نارمل کرنا چاہتی ہیں جس طرح سے، وہ اس طرح سے آپ کریں۔ شکریہ۔